वसीम कादिर साहब को टिकट क्यों दिया गया? वो पहले दिन से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे तो वो एक डूबियस करैक्टर थे। पिछला 1 साल कितना मुश्किल था। जेल के अंदर का 17 दिन बहुत मुश्किल थे। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आई कैन विश हर बेस्ट ऑफ लक। खबरें चल रही है कि आपके अली महान साहिबा से इख्तिलाफात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बाएतमाद नाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयरन लेडी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत तो ठीक है, अभी इलेक्शन हुए हैं, बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉलोइंग थी नाराज़ थी कि वसीम कादिर साहब को टिकट क्यों दिया गया। फिर उस पर आपके भी काफ़ी ट्वीट्स आए। इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेगी कि वो आज़ाद घूम रहे थे, सारा ये क्या मामला था? देखिए, वो पहले दिन से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे तो वो एक डूबियस करैक्टर थे। उसकी वजह ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब वो आए उधर मेरा ख्याल है सुनने में आता है कि कोई शायद हमज़ा साहब ने उनको जूता वूता मारा तो ये इधर आ गए। उसके बाद इन्होंने आके खान साहब की फ्लेक्सेस वगैरह लगाई और उसके 2 महीने बाद ही दोबारा हमज़ा की और इनकी लगाना शुरू कर दी। फिर कुछ लोग चीमा साहब के पास भी आए कि इनको अपने साथ ले लें, तो चीमा साहब ने कहा मुझे कुछ टाइम दें, बिकॉज़ उनको इनकी ये वाली हरकत बहुत अजीब लगी थी कि ये बंदा तो मतलब शेडी है या इसका ये है कि ये अभी क्लियर नहीं है अपने बारे में। किस्सा मुख्तसर, अभी जब हमने खान साहब ने जब टिकट्स बाँटे थे, जब हमारा पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें फिर चीमा साहब को काफ़ी कहा गया कि इसको अपने नीचे एमपीए ले लें, तो ही रिफ्यूज़ बिकॉज़ हमारे पास लोकल बहुत अच्छे लोग थे जो एमपीए के लिए पार्टी के दरीना कारकुन भी थे, डिज़र्विंग भी थे और लोकल कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड भी थे। सो ये फिर जब 9th में होता है तो ऑल ऑफ सडन इसको जनरल सेक्रेटरी लाहौर बना दिया जाता है और जनरल सेक्रेटरी लाहौर का ओहदा हो और हो पीटीआई का और आफ्टर 9th में, और वो बंदे के घर में कोई रेड नहीं पड़े, वो घर में रह रहा हो, दंदनाता फिर रहा हो हर जगह, तो ये पूरे लाहौर में सारे कारकुनों को सबको पता था ये बात। लोग इस पे क्वेश्चन भी उठाते थे बिकॉज जो मेन लीडरशिप थी वो कोई ज़ेर अताब थी, कोई जेलों में थे, कोई बेचारे अंडरग्राउंड थे। सो इसको इसने खान साहब के पेपर्स भी रिजेक्ट कराए, अप्रूवर और सेकेंडर जो हल्के के नहीं निकले एन 122 के, वो इसने दिए थे। एंड इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि ये पहले से ही डिसाइडेड था और चूँकि पीएमएलएन भी शेख रोहेल साहब को भी ज़रा सबक सिखाना चाहती थी। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ये कहने में आ रहा है कि खुद उसने ये बात की है कि उसने शायद 12 करोड़ रुपया दिया है। तो अब ये उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि हमें अंदाज़ा था लेकिन इसलिए उस वक्त पार्टी पे मुश्किल वक्त था, अभी भी ज़ाहिर है हम एक आज़माइश से गुज़र रहे हैं, तो फिर खान साहब की एक कारकुन की हैसियत से पार्टी के लिए मैंने जब देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इमीडिएटली मुझे यही जवाब मिला कि जहाँ इतना हमने सेक्रीफाइस किया तो ये पेपर विदड्रॉ करना तो कुछ भी नहीं है। सो हमने विद इन नो टाइम, मैंने और जमशेद साहब ने अपने पेपर विदड्रॉ किए। सो कहने का मकसद ये है कि वो इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर तहकीकात करेंगे कि किन लोगों ने उसको टिकट दिया और क्यों दिया। पिछला 1 साल कितना मुश्किल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो नो डाउट पिछला 1 डेढ़ साल बहुत मुश्किल था। आपके लिए कितना मुश्किल? बेटा बहुत मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि देखे ना, जो जेल के अंदर का 17 दिन बहुत मुश्किल थे। मेरे बेटे ने ये ज़्यूम कर लिया कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, बिकॉज़ मेरे बेटे को जब उसने मुझे 17 दिन तक नहीं देखी शक्ल, बात नहीं हुई, फिर आने के बाद भी वाहिद हमारी फैमिली थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जिनकी जान नहीं छूटी। हमारे घर पे रेड्स हुई, हमारे व्हीकल्स उठाए गए, हमारे फैक्ट्रियाँ बंद हुई, हमारे डेयरी फार्म्स तक से स्टाफ को दौड़ा दिया गया, हमारा लाइफ स्टॉक अबाउट टू लाइक वो मरने के करीब थे। सो उसके बाद कोई 7.5 माह के बाद मैंने इस घर में कदम रखा है। अच्छा, बड़ी खबरें चल रही है कि आपके अली महान साहिबा से इख्तिलाफात हैं। ये मेरे उनसे कोई इख्तलाफात नहीं है, मैं और वो हम मुसलसल राब्ते में हैं। हुआ ये कि आज जब हम कोर्ट में थे तो 2 सीट्स पड़ी हुई थी जो लॉयर्स की होती हैं। अच्छा। मैं जब आई, चूँकि हम पहले इधर से होके फिर एक और बेल थी उसी प्रीमिसेस में एटीसी में। व्हेन आई केम तो उनके पीछे जो चेयर खाली थी उस पे बैठा हुआ था हमारा शाकिर।
शाकिर रवान साहब। हाँ ना, शाकिर ने मुझे, आपा प्लीज़ आप यहाँ बैठे, मैंने कहा नहीं बेटा आप बैठे रहो, मैं बैठ गई उनके पीछे। सो मैं हमेशा यूजुअली मेरी ये आदत है, या कोर्ट में तो बिल्कुल वैसे भी खामोश रहना, तो आई वाज सिटिंग क्वाइट ना। सो बाजी ने हल्की सी चेयर पीछे की और उन्होंने हेलो हाय, उससे पहले सलाम दुआ हमारी हो गई थी, मिलना जुलना अच्छे से हो बाहर? गया। नो नो, उधर ही बैठे हुए ना, मतलब एक वार्मली जैसे मिलते हैं, तो उन्होंने हल्की सी, वो बातें करना चाह रही थी, उन्होंने हल्की सी जब चेयर पीछे की तो मैंने भी अपनी थोड़ी सी आगे कर ली। सो और क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उस दौरान दुनिया न्यूज़ का हमारा एक भाई, अब मैं नाम नहीं लेती, ही केम, उनके बिल्कुल ऐसे इतना भी फासला नहीं होएगा, ठीक है, वो उनसे बात करना शुरू हो गए। वो चूँकि जब ये सारी पार्टी के इश्यूज़ डिस्कस करते करते ऑलरेडी वो हल्का सा, जैसे बंदा थोड़ा सा होता है ना, एक लाउड टोन या थोड़ा सा वो हो रही थी कि ये देखो, मतलब जैसे बंदा दुखड़े रोता है या इस टाइप की बात। वो इतना उनके करीब आया, उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा सा फासले पे रह के बात करते हैं, मतलब कि आप थोड़ा पीछे हट के बात करो। वो थोड़ा सा इस पे 2-3 फ़िक्रे उन्होंने नागवारी वाले बोले। उसके बाद मेरे उस भाई ने, हालांकि इज़ वेरी नाइस विद मी ऑल द टाइम, उसके बाद वो यहाँ से हट के इधर आ गए, उतना ही करीब। उस पे वो और थोड़ा गुस्सा हो गई कि भाई तुम मेरे कान में मत घुसो, आप थोड़ा सा पीछे रह के बात कर लो, ये वो थोड़ा सा, शी वॉज एंग्री बाय दिस बिहेवियर। उसके बाद जनाब आली कि हम लोग बाहर निकले हैं, दूसरी कोर्ट में मैं गई, मैं मीडिया टॉक करके, हमारी चूँकि डेट्स फ़र्क होती है ना, फ़र्क केसेस हैं, मैं मीडिया टॉक करके घर अभी पहुंची नहीं तो मेरे फ़ोन पे बम्बार्डमेंट हुई कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मैंने उन्हें कुछ सुना दी है। एंड देन आई शेयर्ड एवरीथिंग विद हर बाय द वे, एंड शी इज़ डोंट वरी, ये तो तुम्हें पता है ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे तो पता है, आप बताएं, मैं इस पे क्या कह सकती हूँ। अच्छा, आप कह रही है कि हमारे कोई इख्तलाफात या ये एग्जैजरेशन की गई है? एब्सोल्युटली नॉट, इख्तलाफात तस्वुर नहीं है। एक और ख़बर देती चलूँ जो ये बेपर की उड़ा रहे हैं, आई वॉज द वन जिनको अलीमा बाजी ने हमेशा सपोर्ट किया फॉर एवरीबडीज़ काइंड इन्फॉर्मेशन। शी सपोर्टेड मी, जहाँ कहीं भी जब भी मेरा नाम आता है मेरी एब्सेंस में, शी इज़ द वन जो सबसे पहले सपोर्ट करती है, डिफेंड भी करती हैं गैर मौजूद। यस। खान साहब के कोई आने की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आवाम के लिए? इंशाल्लाह खान साहब को लोग ले आए हैं 8 फरवरी को, अब बस हल्के फुल्के से दिन आगे चल रहे हैं। अवाम ने, जो आप लोगों ने, जो पब्लिक ने रिस्पांस दिया, कभी मैंने तो नहीं सुना इस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, अभी गवर्नमेंट बनने जा रही है, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं और फिर पीडीएम की हुकूमत ही कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, बिल्कुल वो इस वक्त कैंडिडेट हैं, इलेक्शन होना अभी बाकी है, तो ये तो जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन ही कोई वज़ीर आला बनेगा या बनने जा रहा होगा। तो ठीक है, एक बड़ी जमात जो पंजाब से जिन्होंने हमारे बाद सीटें ली हैं वो उनकी कैंडिडेट है। आई कैन विश आर बेस्ट ऑफ लक। चोरी के मैंडेट से स्टेबिलिटी नहीं आनी, पॉलिटिकल आ सकती नहीं है। क्यों इस दफ़ा लोगों ने वोट हमारे लिए नहीं डाला? वो जो कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है, या उसके लिए डाला है या अपने लिए डाला है? और कैदी को बताना था कि हम अपने लिए अब निकल रहे हैं, एंड वी लाइक उनको दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उन्हें ख़ुद को ये बताना था कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कितना कंसर्न्ड हैं। इस वक्त अवाम गुस्से में है, जो किसी के सुनने के मूड में नहीं है। वो 2 ख़वातीन थी, मुझे अभी भी नहीं पता वो कौन थी, क्या थी, उन्होंने कि आपने हमारा वोट चोरी किया, जो तमाशा हुआ। तो इस मुल्क में लोग अपना मैंडेट पे डाका डालने नहीं देना चाह रहे, जिसकी वजह से ये ऐसी गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान की तारीख की जो मोस्ट अनवांटेड गवर्नमेंट होगी। जब अवाम ने उनको इलेक्ट ही नहीं किया, हक़ हुक्मरानी ही नहीं दिया, तो कौन सा सीएम, कौन सा पीएम, फिर क्या नकवी साहब, तो क्या जो भी आगे इलेक्ट होके आए, उनमें फ़र्क क्या है?